आज का जो सबसे अच्छा टॉपिक है, टॉपिक क्या है? शरीर ही संपत्ति है। क्या है पंक्ति? आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण पंक्ति है, शरीर ही संपत्ति है। लेकिन हम क्या करते हैं, संपत्ति हम किसे समझते हैं? यानी पैसे को हम संपत्ति कहते हैं। लेकिन जो भी हम धन दौलत जितनी भी हम कमाते हैं, जो भी हम दौलत कमाते हैं, उस दौलत को हम संपत्ति कहते हैं। लेकिन समझ लो, जिस संपत्ति को यानी जिस दौलत को हम कमाने का प्रयास करते हैं, उसके लिए हम शारीरिक जितनी भी पावर है, जितनी भी ताकत है, हम उसके लिए पूरा झोंक देते हैं। हम अपने शरीर को अच्छे से उसकी केयर नहीं लेते पैसा कमाने के चक्कर में। लेकिन होता क्या है, अगर आप देखेंगे तो कम से कम 70% जो लोग हैं, 70% पूरे वर्ल्ड की बात बोलूंगा मैं आपको, पूरे जगत की बात बोलूंगा, अगर उसमें से 70% जो लोग हैं वो क्या करते हैं? पहले पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। लेकिन पैसा कमाकर क्या करते हैं? और वही पैसा एक दिन शारीरिक पीड़ा को दूर करने के लिए वही पैसा खर्च किया जाता है। तो आप सोचिए, जिस हम पैसे को कमाने का प्रयास करेंगे, जिस दौलत को हम कमाने का प्रयास करेंगे, अगर उस दौलत को कमाने में अगर हम हमारा शरीर अगर भूल जाते हैं, उस शरीर को हम इग्नोर करते हैं, अगर हम शरीर में बहुत सारी रोगों को, बहुत सारे डिसीज को हम इकट्ठा करते हैं, तो क्या होगा? हम जितना भी कमाएंगे एक दिन वही कमाया हुआ पैसा हम उसे ठीक करने में भी उतना ही लगवाएंगे। तो इससे अच्छा क्या करना है? हमें क्या करना है? खाली एक ही काम करना है, अर्निंग करते करते, यानी पैसा कमाते कमाते, यानी दौलत कमाते कमाते हमें क्या करना है? हमारे शरीर को भी अच्छे से उसको डिजाइन करना है। डिजाइन कैसे? यानी हम सोना कितना है, जगना कितना है, वर्क कितना करना है, खाना खाने का समय, उसमें भी हमें क्या खाना है, आपको पता है या नहीं? लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो कैंसर है, जो कैंसर डिसीज है, उस कैंसर डिसीज में कम से कम इतने लेडीज और जेंट्स परेशान हैं, क्योंकि आपको बताऊंगा कि जो फिल्म इंडस्ट्री में सबसे टॉप और सबसे अच्छे एक्टर रहे थे, जिनका नाम ऋषि कपूर था, वो जो उनके डेथ का रीजन भी कैंसर ही था। इतना ही नहीं, जो इरफान खान जो अच्छे एक्टर थे और बहुत कम समय में अच्छी उन्होंने फिल्म में दर्शाई, उस एक्टर का भी डेथ का रीजन जो था वह कैंसर ही था। तो इसको हम सोच सकते हैं। और इतना ही नहीं, जो अभी कोरोना का कोविड-19 जो चल रहा है अभी फिलहाल, कोविड-19 की वजह से हमारे देश में जो फिलहाल जो बंदियां बहुत सारी बन चुकी है, यानी जहां जहां बंदी दी गई है, यानी जहां जहां रोका गया है, वो रोकने का कारण क्या है कि हमारा जो शरीर है उसको अच्छे से हम कैसे बचा पाते हैं, उस डिसीज से हम कैसे रिकवर हो सकते हैं, या इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे स्कीम और बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। तो हम इसको अच्छे से अगर सोचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर शरीर को हमें अच्छे से रखना है, उसको अच्छे से एक भी डिसीज को हमें उसके अंदर अगर जाने नहीं देना है, तो पहला काम क्या करना है? हमें 6 से 7 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या होता है, हम नींद अच्छे से लेते नहीं, तो उसमें वहां से हो जाती है शुरुआत। जिसकी नींद कंप्लीट नहीं होगी, उसका जो वो अन्न ग्रहण करेगा वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उस इंसान को एसिडिटी की परेशानी होती है, और एसिडिटी से इंसान के अंदर जो है यूरिक एसिड बढ़ता है, यूरिक एसिड बनता है, यूरिक एसिड बढ़ता है। तो आप सोचिए, यूरिक एसिड, और यू से ही, यू यानी तू यानी मैं। अगर मन की बात करेंगे तो मन में जो यू है, यू यानी अहंकार
है, याद रखिए आप। अहंकार से इंसान के कितने बड़े बड़े यानी बहुत सारे सौदे टूट जाते हैं, क्यों? उसके अहंकार की वजह से टूट जाते हैं। तो ऐसे ही शरीर में जो सबसे बड़ा जो अहंकार का खाम खाएगा वह है यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड इज द बेस ऑफ ऑल डिसीज। यानी आपके शरीर में जो भी जितने भी डिसीज होते हैं वह यूरिक एसिड का ही बेस होगा। तो यूरिक एसिड से अगर हमें बचना है तो यूरिक एसिड बढ़ता है सबसे ज्यादा एसिडिटी की वजह से। अगर हमें एसिडिटी से दूर रहना है तो 100% हमें क्या करना है, खान पान जो है समय पर करना है, खाना खाने में पानी पीने में 1 से आधे घंटे का गैप जरूर रखना है। तो ये आप जरूर करें। तो ये चीजें हैं, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको पहले पैसा कमाना है या शरीर कमाना है, या शरीर को अच्छा रखते हुए पैसा कमाना है। तो ये डिसीजन आप खुद का रहेगा। तो उसके लिए आप जरूर समझे कि शरीर की संपत्ति है। तो ये जो टॉपिक है वह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है जो मैंने अभी तक आपको बताया। तो आप इसको अच्छे से याद रखिए, इस पंक्ति को लिख ले अपने घर में कहीं। तो यह पंक्ति आपको बार बार याद दिलाएगी कि आपको आपके शरीर पर अच्छे से काम करना है। तो जरूर इसको आप मद्देनजर रखें। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात क्या होगी, हम जो भी खाते हैं कितने सारे पेस्टिसाइड हमें मिलते हैं। अगर हम फ्रूट भी खाते हैं तो वो शुद्धता से नहीं मिलते हैं हमें, उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड मिले होते हैं। इतना ही नहीं, जो हम घर में राशन जो इस्तेमाल करते हैं उस राशन में भी बहुत सारे पेस्टिसाइड है। उन पेस्टिसाइड का जो साइड इफेक्ट है सबसे बड़ा जो है, इंसान के अंदर कैंसर नामक जो डिसीज है वह सबसे ज्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि जो पेस्टिसाइड है वो बॉडी पचाती नहीं और वो कहीं ना कहीं इकट्ठा करती है। जैसे शरीर पे गांठ तैयार होना या गठिया गांठ जहां जहां तैयार होती है तो वहीं से तो कैंसर की उत्पत्ति होती है। और वहां से जो विपत्ति हो जाती है, यानी जहां से स्टार्ट होता है कैंसर, वहां कहीं ना कहीं शरीर में गांठ क्रिएट होगी पहले, तो बाद में ही कैंसर की शुरुआत होगी। तो इसको हम अगर नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, इसको हमें अच्छे से एक पेज पर लिख कर रखना है कि हमें हमारे शरीर को अच्छे से ही रखना है। तो और उसके लिए हमें जो भी लगता है हमें वह करना ही करना है। तो जरूर आप यह पंक्ति याद रखें। इतनी आसान पंक्ति है, क्या है, खाली शारीरिक ही संपत्ति है, शरीर ही संपत्ति है। इसको हमें जरूर याद रखना है। अगर हम ये याद रख पाए तो बहुत सारी चीजें हम अच्छे से कर पाएंगे। इतना नहीं, आपको बताऊंगा कि राज पानी पीने का। तो सबसे ज्यादा तो हम पानी पीते हैं, खाना बहुत कम खाते हैं हम। दिन का अगर हम पूरा शेड्यूल देखेंगे तो करना क्या है, खाना खाने में प्लस पानी, इन दोनों के बीच में जो है कम से कम 1 घंटा नहीं तो इसमें आधा घंटा 30 मिनट्स नहीं तो आधा घंटा गैप रखना है। क्या करना है, हमें गैप रखना है। गैप जरूर गैप रखें। अगर हम गैप रखते हैं तो इससे हमारा जो भी हम खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद वो जितना भी फूड मटेरियल हम लेते हैं वो अच्छे से हमारे बॉडी को लगेगा, और वो हमारे सभी फंक्शंस जितने भी बॉडी फंक्शंस है उसको अच्छे से मजबूत करने का काम करेगा। तो इसके लिए इसको हम अच्छे से याद रखेंगे। मेरे दोस्तों, यह YouTube चैनल मेरा खुद का है, इस पे मैं बहुत सारी टिप्स डालने वाला हूँ जो कि आयुर्वेद से, नेचुरोपैथ से और अल्टरनेटिव थेरेपी से जो भी कुछ टिप्स मिलते हैं वो खान पान से हो। मैं एक्चुअली डाइटिशियन भी हूँ, जो मैंने डाइटिशियन का कोर्स कंप्लीट कर चुका हूँ मैं, और डाइटिशियन होने के नाते मैं आपको खाने पीने की चीज़ें के बारे में बहुत सारा नॉलेज दूंगा। तो जरूर इस चैनल को इस वजह से सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। शेयर करने से आपका जो ज्ञान है वह बढ़ता है, कम नहीं होता। तो इसके लिए इसको याद रखें। इतना मुझे सपोर्ट करने के लिए कम से कम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। उसमें अलग अलग मैं टिप्स डालूंगा, बहुत सारा नॉलेज डालूंगा। जैसे लीवर फंक्शन, लीवर के लिए हमें क्या करना है, लीवर को अच्छा रखने के लिए क्या करना है, हार्ट को अच्छा रखने के लिए क्या करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स है उन बॉडी पार्ट्स के मद्देनजर रखते हुए हम उसके
अर्ध गिर्द हम ऐसी कौन सी चीजें क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो हम खाने से या वह लेने से या कुछ एक्सरसाइज करने से हम उन पार्ट को अच्छे से फिट कैसे रख सकते हैं। तो इसके बारे में अच्छा सा नॉलेज मैं इन सभी वीडियो में दूंगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।